किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसे जैसे जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही हैं और जो टेम्परेचर है हमारा धीरे धीरे डाउन जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है, सर्दी बढ़ती है, तो हमारी फसलों की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा डाउन जाता है, ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, तो ऐसे में जो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। और देखिए, सर्दियों के समय में ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हमारी फसलों की जो पत्तियों में पीलापन, पोषक तत्वों की कमी के कारण जो पीलापन है वो ज़्यादातर हमें सर्दियों में देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, टेम्परेचर डाउन जाता है, तो ऐसे क्या क्या कारण होते हैं उसके पीछे के कि जिसकी वजह से जो हमारी फसलों की ग्रोथ है वो धीमी हो जाती है, रुक जाती है। और पत्तियों में जो पीलापन है वो क्यों देखने को मिलता है सर्दियों में ज़्यादातर, तो वो हम डिटेल में समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे, पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे और एकदम साइंटिफिक तरीके से हम समझने वाले हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। और देखिए, हम ये भी जानेंगे कि आप इस ग्रोथ को लाने के लिए, वापस सर्दियों में जो ग्रोथ है वो आपकी मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है, ठंड बढ़ती है, तो फसलों की ग्रोथ धीमी क्यों होती है। उसके पीछे का जो पहला कारण होता है वो हमें देखने को मिलता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। देखिए, माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर, यानी कि बहुत सारे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको हम कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं सॉइल के अंदर। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क होता है, काम होता है हमारी फसलों की ग्रोथ लाने में। क्योंकि देखिए, जो हम फर्टिलाइजर देते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी फर्टिलाइजर हम देते हैं, हम डीएपी देते हैं, पोटास देते हैं, यूरिया देते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर आप देते हैं। यदि हम यूरिया का उदाहरण लें तो जैसे ही हम यूरिया अपने खेतों में डालते हैं, फसलों में डालते हैं, तो जैसे यूरिया खेत के अंदर जाता है तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अमाइड फॉर्म में होती है, तो उस फॉर्म में पौधा उसको नहीं ले सकता है। तो जैसे यूरिया हमने खेत में डाला तो यूरिया जैसे डिकम्पोज होगा, उसको पानी मिलेगा, तो जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन है अमाइड फॉर्म में, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया से नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और पौधा जो है नाइट्रेट फॉर्म को ही लेता है अपनी जड़ों के माध्यम से, अमोनियम फॉर्म को भी लेता है, लेकिन जो अमोनियम फॉर्म है उसको बहुत कम मात्रा में लेता है, ज़्यादातर जो लेता है वो नाइट्रेट फॉर्म में ही लेता है। तो उसको फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। वो जो काम होता है बैक्टीरिया का होता है, सूक्ष्म जीव का होता है। तो अगर वो बैक्टीरिया जो है, सूक्ष्म जीव है, वो सही से काम ना करें, आप चाहे फास्फोरस देते हैं चाहे पोटास देते हैं, तो हर जो भी खाद है उसमें जो बैक्टीरिया है उनका महत्वपूर्ण रोल होता है उसको अवेलेबल फॉर्म में लाने का, यानी कि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उस फर्टिलाइजर के अंदर उसको उस फॉर्म में लाने का जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए। तो वो बैक्टीरिया का काम होता है, जो माइक्रोब्स हैं उनका काम होता है। लेकिन देखिए, क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जाता है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। इनका काम करने का जो इनका जो वर्क है वो बहुत धीमा हो जाता है, ये सही से वर्क नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये क्योंकि ठंड की वजह से ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बेटर काम करते हैं, वो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर का जो टेम्परेचर होता है उसमें अच्छा काम करते हैं। लेकिन उससे नीचे जैसे जैसे जाएगा तो इनकी जो काम करने की गति है वो धीमी हो जाएगी। तो अब मान के चलिए, मान लीजिए अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा तो क्या होगा, ये माइक्रोब्स वर्क नहीं करेंगे। आप जो फर्टिलाइजर सॉइल में दे रहे हैं तो वो उस रूप में, उसके अंदर जो पोषक तत्व है उस रूप में नहीं आ पाएंगे जिस रूप में प्लांट को चाहिए, जिसकी वजह से जो पौधे को जो पोषक तत्व कम मिल पाएंगे। इसके पीछे का कारण होता है, यही कारण होता है कि जो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो धीमी आती है या रुक जाती है। उसी तरीके से जो सॉइल में भी पोषक तत्व पड़े रहते हैं तो उनको भी उसी घोलने का काम, अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम बैक्टीरिया का होता है। तो इसलिए जो जब टेम्परेचर डाउन जाता है, बैक्टीरिया कम काम करते हैं, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो स्लो हो जाती है, तो उसकी वजह से जो पोषक तत्व कम मिल पाते हैं हमारे पौधे को, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है। तो पहला कारण होता है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसका स्लो हो जाना, धीमा हो जाना, वो कम टेम्परेचर के कारण। यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो है हमारा स्लो डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उनका डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है,
देखिए मैंने बताया कि हम जो भी खाद डालते हैं सॉइल के अंदर, तो उसके अंदर जो भी हमने खाद डाला है उसमें जो पोषक तत्व है खाद के अंदर उसको अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम माइक्रोब्स का होता है, बैक्टीरिया का होता है। मान लीजिए बैक्टीरिया ने वो काम कर दिया और जो पोषक तत्व उसको उस फॉर्म में ला दिया जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, लेकिन अब इनको प्लांट ऐसे डायरेक्टली इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है कि ये जो पोषक तत्व हैं जो अवेलेबल फॉर्म में आ गए, इनको जैसे हम सिंचाई करते हैं तो ये पानी के अंदर घुलते हैं और फिर पानी के माध्यम से ही उसको हम सॉइल सॉल्यूशन बोलते हैं कि हमने पानी सॉइल में दिया, उसमें पोषक तत्व घुल गए, तो फिर हम उसको कहते हैं सॉइल सॉल्यूशन। तो उस सॉइल सॉल्यूशन को पानी जो हमारा पौधा है वो पौधे की जड़ है वो अपटेक करती हैं। तो इस तरीके से पानी में घुलने के बाद ही पोषक तत्वों को जो पौधा है वो अपटेक करता है, वो लेता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि जो ये घुलने की प्रक्रिया है, यानी कि जो पोषक तत्वों की पानी के अंदर घुलने की प्रक्रिया वो धीमी पड़ जाती है, या इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जो पानी में घुलने, पोषक तत्वों का पानी में घुलने को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। सर्दियों में स्लो क्यों हो जाता है? देखिए आपने भी देखा होगा कि जब आप ठंडे पानी के अंदर या नॉर्मल पानी के अंदर चीनी घुलते हैं तो वो देरी से घुलती है, बहुत मुश्किल से घुलती है, और ठंडा पानी हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं पर यदि हम पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके अंदर जब चीनी डाल के घोलें तो क्या होगा कि वो चीनी तेजी से घुल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन तेज होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है तो डिफ्यूजन स्लो होता है। यानी कि जो किसी भी चीज को यदि हम घोलते हैं, गर्म पानी के अंदर घोलेंगे तो तेजी से घुलेगी, और ठंडे पानी के अंदर घोलेंगे तो वो बहुत धीमे धीमे घुलेगी, डिफ्यूजन बहुत स्लो हो जाएगा। तो सर्दियों में वही होता है कि जब पानी का टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो उसकी वजह से उसमें जो पोषक तत्व हैं वो बहुत कम घुल पाते हैं, जिसकी वजह से और भी जो पोषक तत्व मिलते हैं प्लांट को वो कम मिल पाते हैं, तो जिससे उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ पाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो पहला दूसरा जो रीजन होता है वो यही होता है कि जो डिफ्यूजन है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का, पानी के अंदर कम हो जाना, स्लो हो जाना, वो होता है डाउन टेम्परेचर के कारण। तो दूसरा कारण ये होता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पॉइंट नंबर 3 है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो भी स्लो हो जाती है सर्दियों के अंदर। देखिए आप जानते हैं कोई भी पौधा जो फोटोसिंथेसिस के जरिए ही अपना खाना बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, जो उसकी सेल्स को चाहिए, उसी से उसका विकास होता है पौधे का। तो अगर पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस ना हो, कम हो, तो पौधे की ग्रोथ पे सीधा असर पड़ता है। और जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण है, उसके लिए यानी कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसे चाहिए सूर्य का प्रकाश। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि आप जानते हैं, या तो सर्दियों में धूप कम निकलती है, बहुत कम निकलती है, और दिन भी हमारा छोटा हो जाता है, और उसमें भी जो सूरज है वो अच्छे से नहीं निकल पाता है, जिससे पौधे को जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत कम मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वो भी बहुत धीमी पड़ जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ नहीं आ पाती है, स्लो हो जाती है। तो ये सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, और पौधे को पोषक तत्व कम मिलते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो डिफिशियंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों में पीलापन आता है। तो ये इन तीन रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या हमें देखने को मिलती है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, अब ये बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप समझे कि जो टेम्परेचर है, यदि हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके रखें, ज़्यादा डाउन ना जाने दें सॉइल का टेम्परेचर, तो भी जो पोषक तत्व इजीली मिल पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो आपकी मिट्टी है खेत की, उसको बिल्कुल ड्राई ना छोड़ें सर्दियों में, क्योंकि जब आप उसको ड्राई छोड़ते हैं तो उसका मिट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम जाता है और ज़्यादा डाउन होता है। तो जिसकी वजह से जब टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन जाएगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी और बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसलिए पानी, उसको जो आपकी सॉइल है सर्दियों के मौसम में खेत के अंदर, फसल के अंदर जो प्राप्त मॉइस्चर है, नमी है, वो बनाकर रखें, उसमें प्रॉपर सिंचाई करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि नाइट में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सॉइल का जो टेम्परेचर है ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, जिससे उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो ठीक ठाक बनी रहती है, वो ठीक से वर्क करते हैं, जिससे सर्दियों में भी आपकी जो फसलों की जो ग्रोथ है वो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। तो आप पहला ये कर सकते हैं कि जो इरिगेट जरूर करके रखें अपनी फसलों को, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी वो ठीक बनी रहे। दूसरा आप कर सकते हैं कि सल्फर का यूज भी कर सकते हैं। सर्दियों में आप ड्रिंचिंग के माध्यम से सल्फर दे सकते हैं या स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इससे भी पौधे जो सल्फर, यदि हम जो हमारा लिक्विड सल्फर आता है 52% का, उसका हम स्प्रे लेते हैं तो उससे भी जो पौधा है वो काफ़ी हद तक टॉलरेट कर पाता है। या सॉइल में हम ड्रिंच करते हैं तो सॉइल में वो हीट बनाकर रखता है,
तो आप वो भी कर सकते हैं, जिससे भी आपकी फसल की ग्रोथ वो कंटिन्यू रहेगी, अच्छी आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको जो करना है कि सर्दियों की फसल जो आप ले रहे हैं तो उसमें आप मल्चिंग जरूर करें। मल्चिंग आप पेपर मल्चिंग कर सकते हैं, या जो हमारे पत्तियों के अवशेष होते हैं, फसलों के अवशेष होते हैं, तो उससे भी आप ऑर्गेनिक मल्च कर सकते हैं। तो जब हम मल्च कर देते हैं, ऊपर से उसको सॉइल को ढक देते हैं, तो भी जो हमारे सॉइल का टेम्परेचर है वो ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। सॉइल में जो मिट्टी में हीट बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी भी सही होती है, और पानी के अंदर जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया, पोषक तत्वों की डिफ्यूजन की प्रक्रिया वो भी प्रॉपर रहती है, जिससे प्रॉपर पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं और पौधे की ग्रोथ प्रॉपर बनी रहती है। तो आप मल्चिंग भी जरूर करें। यदि सर्दियों के फसल आप ले रहे हैं तो भी वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके साथ साथ देखिए, सर्दियों में जो हमारा फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है कम धूप के कारण, तो उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि कम सनलाइट में भी जो सूरज कम भी निकल रहा है, उसके बावजूद भी जो पत्तियां हैं उस सनलाइट को, यानी कि सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, जिससे उसका फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू रहे, जिससे उसकी ग्रोथ बेहतर रहे। तो उसके लिए आप जो उस पर उपयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं उनका स्प्रे ले सकते हैं। जैसे हमारा बायोविटा आता है, सागरिका आता है इफको कंपनी का, तो आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो खरपतवार होते हैं, समुद्री खरपतवार, उनका ये अर्क होता है, जिसका हम उपयोग करके जो फोटोसिंथेसिस है उसको कम सनलाइट में भी तेज कर सकते हैं। जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं उनके जो अर्क होता है, जो समुद्री खरपतवार जो टॉनिक आते हैं, आप उनका स्प्रे ले सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल वो रहते हैं सर्दियों के मौसम में। तो उम्मीद है किसान साथियों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।